धौलपुर के अनोखे गांव में, जो पहाड़ियों और उपजाऊ खेतों के बीच बसा है, एक शांत तालाब है। यह तालाब कई जीवों का घर था, जिसमें मछलियां, मेंढक, कछुए और पक्षी शामिल थे। तालाब का सबसे कुख्यात निवासी कामिनी थी, जो बुद्धिमान और चालाक सारस थी। अपनी लंबी पतली गर्दन और चमकदार चौकस आंखों वाली कामिनी से तालाब के छोटे जीव डरते थे। उसने सालों तक तालाब पर राज किया था। उसकी तीखी चोंच हमेशा किसी लापरवाह मछली या मेंढक को पकड़ने के लिए तैयार रहती थी। लेकिन जैसे जैसे वह बड़ी होती गई, उसका शिकार करने का कौशल कम होता गया और भूख ने उसके पेट को कुतरना शुरू कर दिया। तालाब के दूसरी तरफ कवि नाम का एक चतुर केकड़ा रहता था। कवि अपनी तेज बुद्धि और तीखे पंजों के लिए जाना जाता था। दूसरे जीवों से अलग वह हमेशा कामिनी के इरादों से सावधान रहता था। अपनी चट्टानी बिल की सुरक्षा में रहकर उसे सतर्क निगाहों से देखता था। जैसे जैसे दिन बीतते गए, कामिनी की भूख बढ़ती गई और उसे पता चल गया कि उसे अपना अगला भोजन सुरक्षित करने के लिए कोई योजना बनानी होगी। एक धूप भरी सुबह वह तालाब के बीच में उड़ी एक चट्टान पर बैठ गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी। ओ तालाब के प्यारे जीव, कामिनी ने विलाप किया, मेरे पास आप सभी को बताने के लिए एक भयानक खबर है। मछलियां, मेंढक और कछुए उत्सुक और चिंतित होकर चारों ओर इकट्ठा हो गए। यहाँ तक कि केकड़ा कवि भी कामिनी की बात सुनने के लिए उसके करीब आ गया। क्या है कामिनी? एक डरपोक मछली ने पूछा। कामिनी ने अपनी दुख भरी कहानी जारी रखी। मैंने बुद्धिमान उल्लू से सुना है कि गांव वाले अपने खेतों को पानी देने के लिए इस तालाब को सूखाने की योजना बना रहे हैं। जल्द ही यह सुंदर तालाब सूख जाएगा और हम सभी मर जाएंगे। प्राणियों में भय फैल गया जब उन्होंने कल्पना की कि उनका प्रिय घर लुप्त हो गया है। कामिनी ने उनके डर को भांपते हुए अपनी धोखेबाज योजना का प्रस्ताव रखने के लिए मौके का फायदा उठाया। लेकिन डरो मत मेरे दोस्तों, उसने दया का दिखावा करते हुए कहा। मैंने यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक और तालाब ढूंढ लिया है, जो पानी और भरपूर भोजन से भरा हुआ है। अगर तुम मुझ पर भरोसा करते हो तो मैं तुम सभी को एक एक करके वहां ले जाऊंगी और सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दूंगी। जीव आपस में बड़बड़ा रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। कामिनी का प्रस्ताव सच होने से बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन अपना घर खोने का डर उन पर हावी हो रहा था। जबकि तालाब के अधिकांश निवासी कामिनी की बातों से आश्वस्त थे, कवि संशय में था। वह जानता था कि कामिनी चतुर थी और दयालुता के बजाय चालाकी से इतने लंबे समय तक जीवित रही थी। उसने कोई भी निर्णय लेने से पहले कामिनी की हरकतों को बारीकी से देखने का फैसला किया। दूर से उसने देखा कि कामिनी ने अपना बचाव अभियान शुरू किया। हर दिन कामिनी एक मछली या मेंढक को ले जाती थी और उन्हें नए तालाब में ले जाने का वादा करती थी। हालांकि कवि ने देखा कि कामिनी के साथ गए लोगों में से कोई भी नए घर की सुरक्षा की पुष्टि करने के लिए कभी वापस नहीं आया। कवि ने कामिनी से सीधे सामना करने का फैसला किया। एक शाम जब वह तालाब पर लौटी तो कवि ने सम्मानपूर्वक झुककर उसका अभिवादन किया। कामिनी, उसने शुरू किया, मैं हमें बचाने के तुम्हारे प्रयासों की सराहना करता हूँ, लेकिन क्या मैं तुम्हारे साथ नए तालाब में जा सकता हूँ ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह मेरे साथी प्राणियों के लिए सुरक्षित है? कामिनी हिचकिचाई। उसकी आंखें सिकुड़ गईं क्योंकि वह केकड़े के अनुरोध पर विचार कर रही थी। उसे एहसास हुआ कि मना करने से संदेह पैदा हो सकता है, इसलिए वह मान गई। बेशक कवि, कामिनी ने सहजता से जवाब दिया, मैं अभी वहां एक और प्राणी ले जाने वाली थी, तुम खुद ही देखने के लिए आ सकती हो। कवि कामिनी की पीठ पर चढ़ गया। उसके पंजे उसके पंखों को कसकर पकड़ रहे थे और वे आकाश में उड़ रहे थे। कामिनी के खेतों और पहाड़ियों के ऊपर से उड़ते ही तालाब जल्दी से गायब हो गया। कवि ने अपनी आंखें खुली रखीं और नीचे के परिदृश्य को देखा। कुछ समय बाद कामिनी नीचे उतरने लगी। एक चट्टानी चट्टान के पास उतरी। यह नया तालाब है, कामिनी ने अपनी चोंच से इशारा करते हुए घोषणा की। कवि ने चारों ओर देखा, लेकिन कोई तालाब नहीं देखा, केवल हड्डियों के साथ बंजर भूमि का विस्तार। भयानक सच्चाई का एहसास होते ही उसका दिल बैठ गया। कामिनी, कवि ने गुस्से से भरी आवाज में कहा, तुम हम सभी को धोखा दे रही हो। यह कोई तालाब नहीं है, केवल मौत का स्थान है। कामिनी हंसी। उसकी आंखों में द्वेष की चमक थी। तुम चतुर हो छोटे केकड़े, लेकिन अब तुम्हारे लिए बहुत देर हो चुकी है। खतरे को समझते हुए कवि को पता था कि उसे जल्दी से काम करना होगा। कामिनी की गर्दन लंबी थी, लेकिन उसकी चोंच उसके सिर के पीछे बैठी होने के कारण उस तक नहीं पहुंच पा रही थी। एक तेज हरकत के साथ
कवि ने अपने तीखे पंजों से कामिनी की गर्दन पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। कामिनी दर्द और आश्चर्य में चिल्ला उठी, उसे छुड़ाने के लिए संघर्ष कर रही थी। मुझे वापस तालाब में ले चलो कामिनी, नहीं तो पछताओगी, कवि ने धमकी दी। उसकी आवाज दृढ़ थी। कामिनी कवि के पंजों की चुभन महसूस कर रही थी और उसे एहसास हो रहा था कि उसने केकड़े के संकल्प को कम करके आंका था। अनिच्छा से सहमत हो गई। बहुत अच्छा, मैं तुम्हें वापस ले जाऊंगी, उसने तालाब की ओर मुड़ते हुए कहा। कवि ने अपनी पकड़ बनाए रखी, यह सुनिश्चित करते हुए कि कामिनी अपना वादा निभाए। जैसे जैसे वे उड़ते गए, उसने सोचा कि कामिनी के विश्वासघात के बारे में अपने साथी प्राणियों को कैसे चेतावनी दी जाए। जैसे ही कामिनी तालाब पर वापस उतरी, कवि जल्दी से उसकी पीठ से उतर गया। अन्य जीव उसके आसपास इकट्ठा हो गए, यह जानने के लिए उत्सुक थे कि आखिर हुआ क्या था। कवि, क्या नया तालाब सुरक्षित है? चिंतित कछुए ने पूछा। कवि ने गहरी सांस ली और भीड़ को संबोधित करते हुए कहा, कोई नया तालाब नहीं है। कामिनी हमसे झूठ बोल रही है। वह हमारे दोस्तों को बंजर भूमि पर ले जा रही है और उन्हें खा रही है। भीड़ में भय और अविश्वास की सांसें फैल गईं। कामिनी को एहसास हुआ कि उसकी योजना का पर्दाफाश हो गया है। उसने खुद का बचाव करने की कोशिश की। उसकी बात मत सुनो, वह सिर्फ एक मूर्ख केकड़ा है जो परेशानी पैदा करने की कोशिश कर रहा है, कामिनी ने झपट्टा मारा। लेकिन कवि की ईमानदारी और साहस ने तालाब के निवासियों का विश्वास जीत लिया था। वे कामिनी से दूर जाने लगे, यह समझते हुए कि वे खतरे से बाल बाल बच गए हैं। कामिनी के धोखे का पर्दाफाश होने के बाद तालाब के जीव जंतु खुद को बचाने के लिए एक साथ आ गए। उन्होंने एक दूसरे को संभावित खतरों से आगाह करने के लिए एक प्रणाली तैयार की और अपने घर की सुरक्षा और समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए सामूहिक रूप से काम किया। कवि, जिसे नायक के रूप में सम्मानित किया गया, ने तालाब की सुरक्षा को व्यवस्थित करने में मदद करने के लिए अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया। उसने मछलियों और मेंढकों को खतरे के संकेतों को पहचानना सिखाया और उन्हें सतर्क रहने के लिए प्रोत्साहित किया। सहयोग की इस नई भावना के तहत तालाब फल फूल रहा था। जीवों ने एक दूसरे पर भरोसा करना सीखा, यह समझते हुए कि उनकी ताकत एकता और आपसी विश्वास में निहित है। कामिनी को एहसास हुआ कि उसके आसान शिकार के दिन खत्म हो गए हैं। वह दूसरे घर की तलाश में तालाब से बाहर निकल गई। जीवों ने राहत और सावधानी के मिश्रण के साथ उसे जाते हुए देखा। उन्हें पता था कि वे उसके चालाक जाल से बाल बाल बच गए थे। अपनी नई सुरक्षा और एकता का जश्न मनाने के लिए तालाब के निवासियों ने एक भव्य समारोह का आयोजन किया। उन्होंने गीत गाए और बहादुरी और चतुराई की कहानियां साझा की, जिसमें कवि मुख्य अतिथि थे। जीवों ने कवि के प्रति अपना आभार व्यक्त किया। उनके साहस और त्वरित सोच के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। वे समझ गए कि यह केवल उनके कार्यों की वजह से नहीं था जिसने उन्हें बचाया, बल्कि उनके बीच विश्वास और सहयोग को प्रेरित करने की उनकी क्षमता की वजह से था। उत्सव के दौरान कवि ने उन्हें सतर्कता और एकता के महत्व की याद दिलाई। उन्होंने कहा, एक साथ हम मजबूत हैं। एक दूसरे का समर्थन करके और अपनी बुद्धि साझा करके हम किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं। उत्सव रात भर चला। तालाब में हंसी और खुशी की गूंज रही। जैसे जैसे साल बीतते गए, कवि और कामिनी की कहानी धौलपुर में एक किंवदंती बन गई। माता पिता ने अपने बच्चों के साथ कहानी साझा की, उन्हें ज्ञान, सावधानी और टीम वर्क का मूल्य सिखाया। तालाब का पानी लगातार बढ़ता रहा। इसका पानी साफ और जीवन से भरा हुआ था। हमेशा सतर्क और एकजुट रहने वाले जीव एक दूसरे के प्रति देखभाल और सम्मान के साथ अपने समुदाय को बनाए रखते थे। कवि बूढ़ा हो गया, इस ज्ञान से संतुष्ट था कि उसने अपने दोस्तों के लिए एक सुरक्षित और अधिक सामंजस्यपूर्ण घर को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उनकी विरासत जीवित रही, जिसने आने वाली पीढ़ियों को बहादुर और सतर्क रहने के लिए प्रेरित किया। धौलपुर का गांव भी समृद्ध हुआ। इसके लोगों ने तालाब के सबक से सीखा। उन्होंने समझा कि एक साथ काम करके और प्रत्येक व्यक्ति के योगदान को महत्व देकर वे एक मजबूत और लचीला समुदाय बना सकते हैं। कामिनी, सारस और कवि केकड़े की कहानी हमें सतर्कता, बुद्धिमत्ता और सहयोग का महत्व सिखाती है। यह हमें याद दिलाती है कि छल, कपट और चालाकी से अस्थायी सफलता मिल सकती है, लेकिन असली ताकत एकता और विश्वास में निहित है। साथ मिलकर काम करके और एक दूसरे का समर्थन करके हम किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं और सभी के लिए एक सुरक्षित, अधिक समृद्ध भविष्य का निर्माण कर सकते हैं।
धौलपुर के तालाब की कहानी समुदाय की शक्ति और प्रतिकूल परिस्थितियों में समझदारी के मूल्य की एक कालातीत याद दिलाती है। अगर आपको कहानी पसंद आई तो और भी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।